एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स मोटिवेशन बाय पवन सर। आप मेरे साथ अब तक देख रहे थे बेटा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जो पूरा चैप्टर मैंने आपको सॉल्व करके दिया है, जिसके 10 लेक्चर आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे मैथ्स मोटिवेशन /m@i पे, है ना। मेरे यूट्यूब चैनल पे पूरे के पूरे लेक्चर्स बेटा अवेलेबल है। आइए हम अब से पढ़ेंगे बेटा आज से इस लेक्चर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व की जाती है, सब आपको सिखाऊंगा। एक एक प्रॉब्लम बेटा बोर्ड पे सॉल्व कराऊंगा। चलो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए क्वेश्चन कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बेटा, पहला कॉन्सेप्ट आज का, व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, तो बेटा ध्यान दो, ax² + bx + c = 0। इस इक्वेशन को बोला जाता है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोला जाता है इस इक्वेशन को? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब पहचानेंगे कैसे? तो बेटा जो डिग्री रहेगी, है ना, या फिर पावर रहेगा पूरी इक्वेशन का, वो रहेगा बेटा 2। या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं आप, हाईएस्ट डिग्री या फिर हाईएस्ट पावर क्या रहेगा बेटा पूरी इक्वेशन का? 2। ध्यान से देखिए, ये तो बेटा कोएफिशिएंट हो गया, ये भी कोएफिशिएंट है, कांस्टेंट हो गया। x इज वेरिएबल, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है ना, तो यहाँ 2 है बेटा, तो ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बिकॉज इसकी पावर 2 है, इसलिए इसका नाम है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यहां तक तो समझ गया। बट इसकी कंडीशंस क्या है? तो बेटा a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, है ना। अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो ये इक्वेशन नहीं कहलाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर इफ a = 0 अगर आ गया तो bx + c = 0 हो जाएगा। जब इस तरीके से आएगा बेटा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी? हाईएस्ट डिग्री या फिर हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी बेटा? 1। देखो ना, वेरिएबल का पावर क्या है? 1। तो ये इक्वेशन कहलाएगी बेटा लीनियर इक्वेशन, जो हमने इसके पहले के चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसका डिग्री या फिर पावर क्या होता है बेटा? हाईएस्ट 1 होता है ना। ये हो गया बेटा इस तरीके से सॉल्यूशन। अब ध्यान दो, एक कॉन्सेप्ट होगा छोटा सा, इसलिए a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, b की वैल्यू 0 हो गई चलेगा, c की वैल्यू 0 हो गई चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बट a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो ये है बेटा आपका छोटा सा कॉन्सेप्ट। अब तो बेटा क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने से पहले एक चीज समझ लेते हैं। ax² + bx + c = 0 है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। a कहलाता है बेटा कोएफिशिएंट ऑफ x², b है बेटा कोएफिशिएंट ऑफ x, एंड c है बेटा कांस्टेंट ऑफ इक्वेशन। x² एंड x आर वेरिएबल्स, ये दोनों बेटा वेरिएबल्स है ना। और इसका और एक नाम है बेटा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोला जाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका और एक नाम है ना। तो अब इसके बाद हम बेटा क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। एक्सरसाइज 2.1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, है ना, उसमें लिखा है कि राइट डाउन 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो बेटा देखो, क्वेश्चन नंबर 2 मैं सॉल्व करूंगा, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पहले ही क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ बेटा। 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको लिखना है उसमें, बस इतना ही करना है। वो क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, बट आपके नॉलेज पर्पस के लिए रहता है। फिर भी क्वेश्चन नंबर 2 से हम चेक करने वाले हैं कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी वो आप उसमें लिख देना, सिंपल, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपके लिए छोड़ दो, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है बेटा, डिसाइड वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। मैंने क्वेश्चन सारे बोर्ड पे लिख दिए, हम सॉल्व करेंगे बारी बारी। देखो पहला क्वेश्चन है बेटा, इसको कंपेयर करो, ax² + bx + c = 0, जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बेटा ध्यान से देखो, इससे अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो जो गिवन इक्वेशन है उसकी भी डिग्री कितनी है बेटा? हाईएस्ट डिग्री 2 है, और जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसकी भी हाईएस्ट डिग्री 2 है। तो यस, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। QE का फुल फॉर्म बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस इतना ही इसका सॉल्यूशन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब इसको देखो बेटा, अब स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने ऑलरेडी ऊपर लिखा है, बट यहाँ वेरिएबल क्या है बेटा? y है, और यहाँ वेरिएबल क्या था बेटा? x था। ठीक है, y के फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, तो ay² + by + c = 0। जहां स्टैंडर्ड फॉर्म में x था बेटा, इस बार हम y लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने वेरिएबल y यूज किया। करना क्या है, पहले तो इससे कंपेयर करना है। तो आप ध्यान से देखोगे तो सारे टर्म्स जो है बेटा इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में, बट यहाँ पे कुछ टर्म्स राइट हैंड साइड में भी है, तो उनको पहले लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ। y² - 5y + 10 = 0। आ गया बेटा पूरा।
है ना। अब दोनों को कंपेयर करो तो डिग्री क्या है बेटा, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, तो जब डिग्री 2 आती है तो यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतना इजी है बेटा। चलो ध्यान दो, तीसरा क्वेश्चन करेंगे। इसको कंपेयर करने के पहले ध्यान से देखो, यहाँ पे बेटा 1/y है, तो पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा y² इंटू वाई प्लस 1 अपॉन y इक्वल्स टू 2। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो y है दोनों का डिनोमिनेटर है, तो ये y बेटा इक्वल टू के इस तरफ जाएगा, राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे। जैसे ट्रांसपोज करेंगे हम डिवीजन में या मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। y इंटू वाई क्या होता है बेटा, y³ प्लस 1 इक्वल टू 2y। सम टर्म सारी की सारी इस तरफ लेके आओ, y³ माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करेंगे बेटा, यही कर रहा हूं बॉक्स में मैं, कंपेयर करो ay² प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अरे इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है बेटा, और इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है बेटा, 3 है ना। क्या है हाईएस्ट डिग्री, डिग्री इज 3, तो लिखो नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हो गया, बस इतना ही सॉल्यूशन है। अब ध्यान दो, यहाँ पे भी 1/x है, x प्लस 1/x इक्वल टू -2। 1/x है तो पहले इसको सॉल्व करो, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लो या क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इन दोनों को आपस में, इसको बोला जाता है बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x इंटू एक्स आ जाएगा प्लस 1 अपॉन x आ जाएगा इक्वल टू 2 इक्वल टू -2। ये 2 बेटा इस तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा x² प्लस 1 इक्वल टू -2x। सारी की सारी टर्म बेटा लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना है, तो x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। पता है ना, ट्रांसपोज होता है तो माइनस का प्लस हो जाता है। अब इसको कंपेयर करेंगे बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो जैसे ही हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देखो दोनों इक्वेशंस में सिमिलरिटी है, दोनों की डिग्री क्या है बेटा, 2 है, तो यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हो गया बेटा सॉल्यूशन। इसको देखो, यहाँ पे 2 ब्रैकेट दिए हैं, ऐसा क्वेश्चन पहली बार कर रहे हैं हम, तो 2 ब्रैकेट को सॉल्व करना सीखेंगे। तो बेटा 2 ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक सिंपल टेक्निक दे रहा हूँ। मान लो ये आपका दोस्त है और ये आप खुद हो, है ना। मान लो m आपका दोस्त है और ये आप खुद हो, और ये जो दूसरा ब्रैकेट है बेटा, इसमें पिज्जा रखा है और बर्गर रखा है। तो भैया इतने शरीफ तो आप भी नहीं और आपका दोस्त भी नहीं है कि पिज्जा आधा छोड़ दे या बर्गर आधा छोड़ दे, दोनों खाएंगे। खाएंगे तो दोनों खाएंगे बराबरी का, नहीं तो दोनों ही कुछ नहीं खाएंगे, सिंपल है ना। तो इसी फंडे का इस्तेमाल करते पहले आपके दोस्त को मैं पिज्जा और बर्गर की बाइट दे रहा हूँ, है ना। फिर +2, फिर आप पिज्जा और बर्गर की बाइट खाएंगे, है ना। बेटा पिज्जा बर्गर तो एक बहाना है, करना क्या है, पहले ब्रैकेट को तोड़ना है। तो अगर मैं इसको आपका दोस्त बनाता हूँ, इसको आप खुद रहोगे, तो देखो एक बार आप पिज्जा बर्गर खाओगे, एक बार आपका दोस्त पिज्जा बर्गर, आपका दोस्त पिज्जा बर्गर, एक बार आप पिज्जा बर्गर, है ना। इस तरीके से आपको तोड़ के लिखना है। पहले ब्रैकेट को तोड़ना है, दूसरे ब्रैकेट को उन दोनों के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये है बेटा 2 ब्रैकेट को सॉल्व करने की मेथड, जो मैंने आपको थोड़ा सा खाने के टेक्निक में सिखाया है, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करो, m इंटू m m², m इंटू 5 5m, ये m इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। वही सेम ट्रिक, ये आपका दोस्त है, पिज्जा भी खाएगा बर्गर भी खाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्लस ये आप खुद हो, पिज्जा भी खाओगे और भैया बर्गर भी खाओगे, छोड़ने वाले थोड़ी हो, इक्वल टू 0। m² -5m प्लस 2m -10 इक्वल टू 0। बेटा -5m और +2m में से अगर कैंसिल होगा तो यहाँ बचेगा बेटा -3m -10 इक्वल टू 0। कंपेयर करो तो am² प्लस bm प्लस c इक्वल टू 0। बेटा डिग्री जो है वो 2 है, तो यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतना इजी है बेटा, कुछ भी नहीं है इसमें, है ना, एकदम सिंपल कैलकुलेशन। इसको देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखो। सबसे पहले तो सारी टर्म्स को बेटा लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ, इक्वल टू 0। देखो ये टर्म और ये दोनों का पावर क्यूब है, तो इनके कोएफिशिएंट्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे क्योंकि यहाँ माइनस साइन है। तो बेटा ये बचेगा -2m³, देखो ना यहाँ 1 है, 1 में से 3 गया -2, प्लस 3m² -2 इक्वल टू 0। बेटा अगर ध्यान से देखोगे तो इसकी हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर क्या है बेटा, 3 है। 2 तो प्रेजेंट है बट हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट डिग्री जो है बेटा इसकी 3 है। इसी की वजह से इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरीके से बेटा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे समाप्त होता है। मैं साइड हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके सॉल्यूशंस मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किए, है ना। आइए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बेटा बोर्ड पे मैंने सारे क्वेश्चंस लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, मैं पढ़ रहा हूँ।
राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax square plus bx plus c equal to 0, then write the values of a b c for the equation. In short, इस इक्वेशन को हमें कंपेयर करना है ax square plus bx plus c equal to 0 के साथ, है ना. कंफ्यूज नहीं होना, अगर वेरिएबल y है बेटा तो यहाँ x की जगह y लिखेंगे, सिंपल है. तो पहला टास्क हमारा क्या है, सारे टर्म्स को हमको लेफ्ट हैंड साइड लिखना है. तो y स्क्वायर इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा बेटा, है ना, +2 है जैसा का वैसा. 10 इस तरफ आएगा, +10 था तो ये हो जाएगा बेटा -10. ये हो गया बेटा पहला टास्क. अब इसको कंपेयर करो, ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के साथ. तो इन दोनों को कंपेयर कैसे करना है, देखिए y और y स्क्वायर और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे. तो यहाँ y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ y स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, तो बेटा a इक्वल टू 1 हो जाएगा. y और y का कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे, यहाँ y का कोएफिशिएंट 2 है बेटा, यहाँ y का कोएफिशिएंट b है, तो b इक्वल टू 2 हो जाएगा बेटा. अब बचा c कांस्टेंट, तो c इक्वल टू बेटा -10 हो जाएगा. इस तरीके से वैल्यूज फाइंड आउट करना है. आइए अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. तो बेटा यहाँ देखो, यहाँ लिखा है x - 1 का होल स्क्वायर. तो बेटा बहुत इजी है, ध्यान दो. हमको बेटा इसको कंपेयर करना है. अब ऑब्वियसली a और b मैं ऑलरेडी यहाँ यूज कर चुका हूँ, क्वेश्चंस में हमने यूज कर दिए. तो भाई यहाँ कैपिटल A कैपिटल B, कैपिटल A माइनस कैपिटल B का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इस तरीके से, है ना. अब देखो कैपिटल A की वैल्यू बेटा x ले लो और कैपिटल B की वैल्यू बेटा 1 ले लो. फॉर्मूले में वैल्यूज क्या करना है बेटा, पुट करना है. तो देखो मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का स्क्वायर. बेटा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो 1 ही लिख दिया मैंने, है ना. इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, 2x प्लस 3. सेकेंड टास्क है हमारा, पूरे टर्म्स को कहाँ लेके आओ, लेफ्ट हैंड साइड में. तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये इस तरफ आएगा, -2x माइनस 3 इक्वल टू 0, कुछ इस तरीके से. तो बेटा -2x और -2x बन जाएगा बेटा -4x. 1 में से -3 गया तो बचेगा बेटा -2 इक्वल टू 0. कंपेयर करो बेटा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ, है ना. जैसे यहाँ कंपेयर किए वैसे यहाँ कंपेयर करेंगे. x स्क्वायर का कोएफिशिएंट को कंपेयर करो, a इक्वल टू 1 हो जाएगा. x के कोएफिशिएंट को कंपेयर करो, b इक्वल टू 4 हो जाएगा. c एज इट इज, दैट इज -2, c इक्वल टू -2. इस तरीके से बेटा ये दोनों सॉल्यूशन आपके हो गए, है ना. अब बढ़ते बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 3 क्या बताएगा बेटा, क्या बोल रहा है, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस ऑफ 3 माइनस x. तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर प्लस 5x, यहाँ पे माइनस को अंदर भेजो, -3x, माइनस इंटू माइनस बेटा प्लस हो जाएगा, प्लस x. जिनको पता नहीं उनके लिए बोर्ड पे लिख रहा हूँ, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, माइनस इंटू प्लस प्लस होता है, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, सॉरी माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, और प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस. जिनको नहीं पता वो यहाँ से देख लेगा. अब सेकंड टास्क क्या है बेटा, सारी राइट हैंड साइड की टर्म्स हमें कहाँ लानी है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में. तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 माइनस x इक्वल टू 0. 5x में से x गया बेटा, क्या बचेगा 4x प्लस 3. बाकी दोनों टर्म्स तो जैसी की वैसी आएगी. कंपेयर करो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ. तो a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू लिखना है. a की वैल्यू 1 हो जाएगी, b की वैल्यू 4 हो जाएगी, c की वैल्यू 3. इस तरीके से ये तीनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हो गए. अब बेटा आते हैं हम चौथे क्वेश्चन की तरफ. तो सेम टास्क है बेटा, सिमिलर टास्क है. जो राइट हैंड साइड में लिखी सारी टर्म्स को कहाँ लाना है, लेफ्ट हैंड साइड में. तो प्लस का बेटा हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस. इसको बोलते हैं बेटा ट्रांसपोज करना. तो ध्यान से देखो, 3 ये दोनों ये भी m स्क्वायर ये भी m स्क्वायर है. तो 3 में से 2 गया, क्या बचेगा. अच्छा कुछ बच्चे बोलते सर कैसे माइनस करेंगे, समझ में नहीं आता. तो हम क्या करेंगे, m स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे. 3 माइनस 2 प्लस 9 इक्वल टू 0. तो 3 माइनस 2 बन जाएगा बेटा 1 प्लस 9 इक्वल टू 0. अच्छे से लिखो. तो m स्क्वायर 1 इधर लिख दो फर्स्ट, प्लस 9 इक्वल टू 0. अब यहाँ पे बेटा m वाली टर्म नहीं है, मिडल वाली. जैसे कंपेयर करेंगे ना, am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इक्वल टू 0. तो bm वाली टर्म नहीं है, m वाली टर्म नहीं है उसमें. तो क्या करना है, वैल्यू देखो. पहले तो जो टर्म है उसको लिखो. यहाँ पे क्या है, m स्क्वायर 1 हो गया. c की वैल्यू भी क्या होगी बेटा, 9 हो गई. अब b की वैल्यू है ही नहीं, क्वेश्चन में टर्म ही नहीं है वो. तो देखो क्वेश्चन इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप, 1m स्क्वायर प्लस 0m प्लस 9 इक्वल टू 0, है ना. मतलब b की वैल्यू क्या हो गई, 0. इस तरीके से. अगर ये समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं बेटा, m का टर्म ही प्रेजेंट नहीं है तो b का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, m का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 0, b की वैल्यू हो जाएगी 0. इस तरीके से
दोनों तरीके से कर लो, जो आपको बेटर लगे वो आप कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। आइए बेटा बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड पे लिख चुका हूं मैं। पिज्जा बर्गर रूल लगाएंगे यहाँ पे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 3p प्लस 6p स्क्वायर इक्वल टू माइनस p। बेटा पूरी टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है, इस टर्म को पहले लिख रहा हूँ, प्लस 3p प्लस 5 इक्वल टू 0, कुछ इस तरीके से। अब बेटा सिंपल कंपेयर ही करना है, ap स्क्वायर प्लस bp प्लस c इक्वल टू c। तो बेटा p स्क्वायर का कोएफिशिएंट कॉमन मतलब कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 6 हो जाएगी, b की वैल्यू 3 हो जाएगी और c की वैल्यू 5 हो जाएगी। क्वेश्चन में यही निकालना है बेटा हमको, है ना। अब आते हैं बेटा हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर से सेम चीज, सारी टर्म्स कहाँ लाना है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस 3 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर एज इट इज। प्लस माइनस करना नहीं आता बेटा, उंगलियों से काउंट कर लेना, बहुत ईजी है वैसे बाय द वे देखा जाए तो। ये बेटा आता है माइनस 22 इक्वल टू 0। काउंट कर लो, प्रॉब्लम जारी। देखो ऐसे सॉल्व कर लो यार, क्या दिक्कत है। ऐड करेंगे 9 10 11 12 22 माइनस एज इट इज, है ना, माइनस 22 आ गया। इसको कंपेयर करो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ। तो बेटा a की वैल्यू होती है बेटा 1, b की वैल्यू पता नहीं है, c की वैल्यू होती है बेटा माइनस 22। अब b की वैल्यू मैंने बोला बेटा जानबूझ के पता नहीं है, बट ध्यान दो यहाँ bx की टर्म ही नहीं है, मतलब x का कोएफिशिएंट ही नहीं है, x की टर्म ही नहीं है, तो जहाँ x की टर्म ही नहीं रहती वहां b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। कुछ नहीं है तो 0 रहेगा ना बेटा, है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोएफिशिएंट कुछ नहीं था तो बेटा 1 रहेगा, क्योंकि टर्म प्रेजेंट है, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर, तो क्या बनेगा, ऑब्वियसली x स्क्वायर, है ना। ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3 पूरा यहाँ सॉल्व किया मैंने, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बेटा ये था क्वेश्चन नंबर 3। एक सिली मिस्टेक हो चुकी है मेरे हाथ से, है ना, आपके ध्यान में आया होगा, मेरे ध्यान में, मैंने थोड़ा ध्यान से देखा तो मेरे ध्यान में आया। अभी ध्यान दीजिए क्या सिली मिस्टेक हुई है। यहाँ पे बेटा क्वेश्चन में जो x का कोएफिशिएंट है बेटा -4, और यहाँ पे ऑब्वियसली कंपेयर करते हो तो b ही रहेगा, तो मैंने जब कंपेयर किया तो मैंने यहाँ +4 लिख दिया। यहाँ +4 की जगह क्या चेंज करना है बेटा, -4। बस यही सिली मिस्टेक हुई है ना। आप भी एक बार सॉल्व करने के बाद चेक कर लेती जाइए, ताकि आपकी मिस्टेक आपके हाथों पकड़ी जाए, है ना। थैंक यू सर। क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशंस के साथ आज का सेशन यहाँ समाप्त होता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 और बाकी की बची एक्सरसाइज मैं आपको फर्दर वीडियोस में पढ़ाता रहूँगा। आपको वीडियो देखनी है, लाइक करनी है, शेयर करनी है, सब्सक्राइब करनी है ना। और तब तक के लिए बेटा फर्दर अपडेट्स के लिए बने रहिए। मैथ्स मोटिवेशन बाय पवन सर। स्टे ट्यून्ड।